यदि आप नए हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, तो वीडियो आप ही के लिए है। आप इस पूरा वीडियो तो देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि हमें इन्वेस्ट क्यों करनी चाहिए, किस क्लास में इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन क्लास सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। इन्वेस्ट करते समय हमें 3 बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम इन्वेस्ट क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब क्या हो सकता है। तो मान लीजिए कि आप हमेशा महीने के आप 50,000 रुपये कमाते हैं और 30,000 रुपये आपका महीने का खर्च हो जाता है। अगर महीने की बचत 20,000 रुपये हो जाती है तो अब ये मान लीजिए कि आपकी कंपनी कर्मचारियों पर पूरा ध्यान रखती है और हर साल आपका पेमेंट 10% बढ़ा देती है और साथ ही साथ आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% के हिसाब से बढ़ते रहता है। अगर 30 साल के हैं और 50 पर रिटायर यानी 50 साल तक आप रिटायर होने चाहते हैं तो आपके पास कमाने के लिए मात्र 20 साल ही बचे हैं। अब मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम करना नहीं चाहते हैं, आप आराम करना चाहते हैं और आपके जो खर्चे हैं वो भी नहीं बदलेंगे। जैसा अभी खर्चा चढ़ रहे हैं वैसे ही खर्चा आप रिटायरमेंट के बाद भी करना चाहते हैं। आप हर महीने जो 20,000 रुपये बचाते हैं वो या तो कैश के रूप में या फिर नकद के रूप में आपके पास रहता है। अगर आप 20 साल के खर्चे और बचत को देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि 20 साल के बाद जो हालात है वो कितने डरावने हो चुके हैं। 20 साल की मेहनत से आप मात्र 1,70,00,000 रुपया बना पाए हैं यानी बचा पाए हैं, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स थे। तो आपका रहने का तरीका तौर तरीका जो था वो भी नहीं बदला। शायद आपने कई आकांक्षाओं को सोचा होता, जैसे बड़ा गाड़ी खरीदना, बड़ा घर खरीदना, यहाँ घूमना फिरना, बहुत सारी आपने बातें सोची थी। ये सब आपने नहीं किया मात्र पैसा बचाने के लिए। रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे 8% की दर से ऐसे ही बढ़ते रहे तो 1.7 करोड़ जो आपने बचाया है इनको खर्चा होने में मोटे तौर पे 8 साल आराम से गुजार सकते हैं। और उसके बाद क्या हो जाए, क्या आपने कभी सोचा है कि उन 8 साल के बाद आप क्या करेंगे, कैसे आपकी जिंदगी कटेगी? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो 20 साल में आपने 1.7 करोड़ रुपया बचाए हैं उससे कहीं ज्यादा रुपया आप जमा सकते हैं या फिर क्या है उस पैसे से पैसे बना सकते हैं? अब उदाहरण तो थोड़ा बदलते देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपके 20,000 रुपये कैश के रूप में आपने नहीं रखा बल्कि इसे कहीं निवेश कर दिया, एक ऐसी जगह जो आपको 12% हर साल रिटर्न देती है। उदाहरण के तौर पर पहले साल में आपने बचाया 2,40,000 रुपये जिसे आपने 12% की दर पर 20 साल के लिए निवेश कर दिया और ये रुपए 20 साल में कितने हो जाते हैं? तब 20,67,063 रुपया। तो आपने देखा कि जो पैसे आप हर महीने बचाते हैं उसी निवेश करने से आपके पैसे तेज रफ्तार से बढ़ते हैं यानी उसका ग्रोथ अच्छा खासा हो जाता है। देखिए 20 साल के बाद आपके पास पहले की तुलना में 1.76 करोड़ के बजाय 4.26 करोड़ रुपए हो जाते हैं यदि आप निवेश करते हैं तब। और इस बढ़त का साफ साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ बहुत ही आराम से कटने वाली है। और बातें हैं उस सवाल पे जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि निवेश क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। निवेश करने से इस समस्या से हम निपट सकते हैं, अपने पैसे की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं समय के साथ। हमने जो उदाहरण आपको पहले बताए उससे एकदम साफ है कि निवेश करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो सकती है। लेकिन रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, निवेश करने से आपके और भी ज्यादा और बड़े इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम निवेश कहाँ पे करें, कौन सबसे अच्छा क्लास रहेगा निवेश करने के लिए। तो हमें ये बात साफ साफ मालूम चल गया है कि निवेश करना क्यों जरूरी है। तो अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि निवेश कहाँ करनी चाहिए और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद हमें करनी चाहिए। निवेश करने से पहले हमें क्या क्या चुनना होता है। तो चलिए अब हम इन सभी पॉइंट के बारे में बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एसेट क्लास ढूंढनी होती है जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो, यानी आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उससे मेल खाता हो, ऐसा आपको क्लास ढूंढनी चाहिए। क्लास का मतलब हम आपको आगे बताएंगे कि क्लास क्या होता है। देखिए रिटर्न और रिस्क के हिसाब से हमको निवेश अलग अलग कैटेगरी में करना चाहिए या फिर क्या है कि हमें अलग अलग कैटेगरी में अपने पैसे को बांट कर निवेश करनी चाहिए। कुछ जाने माने एसेट क्लास की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है रियल एस्टेट और चौथा हमारा आता है कमोडिटी। चलिए अब इन सभी चारों क्लास जो है इनको बारीकी से हम समझते हैं कि आखिर इनमें कैसे इन्वेस्ट करें और यह कितना रिटर्न हमें देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें निवेश विकल्प में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो फिक्स रहता है, यानी जो आपका पैसा रहता है वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश पर रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है।
ब्याज हमेशा आपको सालाना 6 महीने या फिर 3 महीने पर मिल सकता है। निवेश टाइम खत्म होने पर, जिसे निवेश या मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, उसके बाद पूंजी आपको वापस दे दी जाती है। यानी आपने जितना पैसा लगाया था वो आपको पैसा वापस मिल गया, और साथ ही साथ जितना समय आपने उसमें लगाया था, यानी जितने समय के लिए आप उसमें पैसे लगाए थे, उसके ब्याज भी आपको मिलेंगे। यानी आपका पैसा प्लस आपको ब्याज, ठीक है, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिक्स इनकम जो निवेश है, इससे कुछ विकल्प है, उस विकल्प के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला विकल्प है कि हम फिक्स बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी सरकारी बॉन्ड को खरीद सकते हैं, सरकारी कंपनियों के जो बॉन्ड होते हैं उसे खरीद सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट जगत के जो बॉन्ड होते हैं कंपनियों के बॉन्ड, हम उसे खरीद सकते हैं। इन चारों में हम अपना फिक्स निवेश कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा इक्विटी, यानी जिसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है। इक्विटी में निवेश से मतलब है कि शेयर बाजार में जो भी कंपनियां लिस्ट हुई है उससे शेयर को खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग या फिर खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ शेयर मार्केट का खरीद बिक्री होता है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, यानी शेयर बाजार में जब भी आप निवेश करते हैं, तो पूंजी या कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती है। यानी आपका पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा बढ़ भी सकता है। लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी आपका इंटरेस्ट जो मिलता है वो बहुत ज्यादा पे मिलता है। यदि आप 100 रुपये लगाए तो हो सकता है कि 200, 300, 400 या फिर 1000 रुपया भी आपको रिटर्न में मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, जिसका नाम है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के तहत आप अपना निवेश मकान, दुकान या फिर जमीन खरीदने में कर सकते हैं। इस निवेश में 2 तरह की कमाई हो सकती है। पहला कमाई होता है किराए के रूप में, यानी आप अपना जमीन या फिर कोई घर मकान है उसको किराए पर दे दीजिए, आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा कमाई होता है प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से, यानी आपने अभी कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, जब उसका दाम बढ़ जाए तो बेच दीजिए और मुनाफा कमा लीजिए। लेकिन इस निवेश में बहुत समय लग सकता है, और साथ ही साथ निवेश के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। अगला है हमारा कमोडिटी। कमोडिटी में सोना और चांदी निवेश का जाना माना विकल्प है, यानी सबसे ज्यादा जो निवेश किया जाता है वो सोना और चांदी में किया जाता है। लंबे समय में सोना और चांदी दोनों की कीमतें में इजाफा होता है और हुआ भी है। इन दोनों में 20 साल तक यदि आप निवेश करते हैं तो लगभग आपको 8% तक का रिटर्न मिल सकता है। इसमें आप गहने खरीद कर या फिर एक्सचेंज ट्रेड फंड, जिसको ETF कहा जाता है, उसके जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। अब निवेश से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप निवेश करते हैं तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में आप न करें। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांट दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि निवेश करने से पहले हमें किन बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहला है रिस्क और जोखिम और रिटर्न से जुड़ा हुआ, यानी ज़्यादा रिस्क जहाँ होता है वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, जहाँ कम रिस्क होता है वहाँ पे कम रिटर्न भी मिलता है। तो आप यह तय करिए कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना है या फिर कम रिस्क लेना। यदि आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यदि कम रिस्क लेते हैं तो आपको कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। वहीं पे जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, और इस तरह के निवेश से निकलने में काफ़ी समय लगता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते हैं। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही टाइम पर सही आदमी का वहाँ पे होना या फिर मिलना बहुत ही जरूरी होता है। वही सोना चांदी निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प तो माने जाते हैं, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग इसमें निवेश उतना नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत कम रिटर्न देता है। तो आप क्या सोचते हैं, आप किसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।